हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हवस का भूत सर पे चढ़ता है तो यह नहीं देखता है कि हवस किसको क्या करा रहा है और क्या कर रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को सुख देने के लिए होता है, लेकिन जब पति अपनी पत्नी को सुख देने लायक न हो तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही अपने बारे में उसको पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, सुख देने लायक है कि नहीं है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जो कि पत्नी को सुख नहीं दिया। इसके बाद पत्नी ने क्या किया, कहानी में जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम रिया है और यह कहानी तब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरी शादी राज से हो गई। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई। राज के पिता का कपड़ों का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी, घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। जब मैं वहां पर आई तो पहली रात थी। मुझे अपने मर्द की असलियत पता चल गई थी। मुझे अपने पति के बारे में उस दिन पता चल गया था और पता लग गया था। उस दिन बादल गरजे तो जरूर और ठीक से बरस नहीं पाए, क्योंकि उस दिन हम लोग चरम पे तो गए, लेकिन वहां पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, संबंध नहीं बन पाया। जमीन पानी की बूंद के लिए तरसती रह गई। उसके बाद मैं ससुराल में मैं दिल में अपना दर्द लेकर लौटी। मैं अपने खानदान की घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी साधी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चाय पानी का इंतजाम तो करता और मुझे खुश नहीं कर पाता था। एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बाहर आए और मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने पति को ऐसे ही छेड़ दिया और अपनी पति से बातें करने लगी। आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते, ऐसा मैंने कहा। फिर उन्होंने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, बहस ना करो, समझी। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम सिलसिला शुरू हो गया था। ऐसे ही चल रहा था। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे, पर कहते हैं किसी से कुछ नहीं थे। हाँ, उनके परिवार हमें देखकर खुश होते हैं कि हमारे जो है विचार, जो हमारी बहू है, कोई झगड़ा जो है नहीं होता है। पति पत्नी में कोई भी झगड़ा नहीं होता था। हम दोनों जो है, मैं कुछ बोलती तो वो नहीं वो जो है नजरअंदाज कर देते, मैं वो कुछ बोलते तो मैं नजरअंदाज कर देती। इसी बीच ऐसी घटना घटी जिसमें मेरी जिंदगी बदल दी। मंदिर में एक पुजारी आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वह उनके शिष्य हो गए। वह ताबीज देकर पुजारी ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। फिर क्या था, मेरे ससुर ने अपने घर में रहने के लिए पुजारी को एक कमरा दे दिया। फिर पुजारी एक कमरे में रहने लगे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए और मुझे दादा बनने की सुख नहीं मिला। बहुत पुजारी जी से ताबीज दिलवा दो ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में बहुत ज़्यादा देर नहीं की और मैंने नहीं बताया और मैंने अपने पति की इज्जत दी और बोली कि अभी तो घर में बहुत टाइम है, क्योंकि घर में ससुर पोते और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसीलिए मैंने कहा, बाद में देखेंगे बाबूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि घर में पुजारी जो रहता था वो 2 महीने धीरे-धीरे बीत गया और उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर दे दिया करते थे, मेरी सास नहीं थी। पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करते करने के लिए आने वालों को लेकर भी घर आते, जो मंदिर के करीब था। मेरे ससुर राज के साथ दुकान में रहते थे। वह सिर्फ पूजा के वक्त घर या मंदिर आते थे। पुजारी की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वह भी जान गए थे कि पुजारी को चाहते हुए भी हम वहां से भगाते नहीं थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त पुजारी घर आए और दरवाजे पर दस्तखत दे दिए। मैं अंदर से ही पूछी कि कौन है। पुजारी बोला कि मुझे पानी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवान हुस्न को देखकर पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, लाजवाब हुस्न है तेरा। गिरने से आंखें, जो पुजारी थी उसकी जो है आंखें जो है मेरे ऊपर टिक गई थी। बोला कि तुम्हारी घिरनी सी आंखें हैं। पुजारी मुझको एक बार भूल नहीं पा रहा था। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पानी देकर अपने कमरे में लौट आई, पर दिल मेरे कदमों में देकर इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराये
मर्द के ने दस्तखत दिया था। पुजारी का कोई न कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज़ देकर पुजारी बुलाने लगा। इधर मैं भी जो है मुझे भी अच्छा लगा पुजारी से बातें करना, उसकी आवाज़ें सुनना। एक दिन पानी देने के बहाने मेरे हाथ पुजारी के हाथ से टकरा गए। उसके बाद मेरे बदन में जो करंट फैल गई, मोहब्बत के जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से पुजारी ने मेरे ससुर से कहा, सुनो, मैं कब तक तुम्हारा खाना जो है बनाया खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की आखिर रहेगी। आखिर कब तक मैं तुम्हारे बेटे और बहू की जो है टुकड़ों पे पलूंगा? मैं खुद काम करके खुद अपना काम कर लूंगा। कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर पुजारी चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे थे वह नहीं आएंगे। उनको जो जो इज्जत पुजारी की वजह से मिल रही थी वह नहीं मिलेगी। इस समय पर गांव पुजारी के अंधविश्वास के गिरफ्त में था और वह जबरदस्ती ताबीज अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उनमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने पुजारी से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की और उनको घर में रहने की परमिशन दे दी और सब्जी वगैरह लाने की परमिशन दे दी। अब पुजारी बोला, दिखाओ बेटा बहू, कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। जो है पूजा के बाद घर लौटते हुए ससुर ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आप इसे अपना ही घर समझिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे यहाँ पे आप आज के बाद रह सकते हो। आप घर पर ही खाना खाएंगे, मुझे मैं रहूं या ना रहूं, पुजारी जी को मेरे ससुर ने समझा दिया। अब पुजारी की दिल की मुराद तो पूरी हो गई। अब वह ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगा। बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज देकर भेज देता। इस काम से मेरी सास भी चुपके-चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। मेरे और पुजारी के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थी। एक दिन पुजारी ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया और वह बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गया। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेक कर दोगी क्या मेरा? मेरे सामने जो है पुजारी बोल रहा था। मैंने बोला कि जी हाँ, मैं कर देती हूँ। उन्होंने बोला कि गर्म पानी लेकर आओ। मैं गर्म पानी लेकर उनके पास चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नजदीक बैठकर पुजारी का पेट सेकने लगी। उसके बाद वही हुआ जो कि एक पति और पत्नी के बीच होता है। धीरे धीरे पुजारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा और हम दोनों में रिश्ता बन गया, संबंध बन गया। मैं और पुजारी एक मस्त वाली ज़िंदगी जीने लगे, दोनों के बीच में संबंध बन गए और हम दोनों भी एक जो है अच्छा खासा संबंध बने। पति-पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वह कायम हो गया था, क्योंकि मेरे पति इस काम को करने में नाकाम थे, लेकिन पुजारी ने वह सब कुछ कर दिया था जो कि एक पति और पत्नी को जो एक पति पत्नी का जो है करता है, जो सुख देता है, जिससे उसका घर बार-बार जो है वंश आगे बढ़ता जाए। पुजारी ने हमारा वंश आगे बढ़ा दिया था और उसका पता मुझे उसके 1 महीने बाद ही लग गया था। अब मेरे और पुजारी के बीच का रिश्ता पति-पत्नी का हो गया था। हमने एक दिन बाहर जाकर शादी भी कर ली थी। पुजारी ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 1 से 2 महीने ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन मैंने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मुझे यकीन है कि पुजारी के ताबीज़ से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अपने ससुर से कहा। उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफ़ी मालदार हो गए थे। पैसों के मामले में दिन काफ़ी हँसी-खुशी से गुज़र रहे थे। तभी वक़्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी ज़रूरी काम से घर आए। दरवाज़े पर 10 मिनट तक खड़े रहे। काफ़ी देर के बाद आकर मैंने दरवाज़ा खोला। ससुर मेरे समझ गए और पीछे हट गए। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था। बगल में मैं आ गई थी। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो पुजारी सोने का बहाना अपना करने लगा, क्योंकि पुजारी बिन कपड़े का था। चुपचाप मुंह ढक लेता है। वह देखकर ससुर के हाथ पांव फूल गया था, पर वह चुपचाप दुकान पर लौट गए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा था। कहते हुए भी मैं पुजारी से कहा। पुजारी ने कहा, कुछ नहीं होगा, आज हम दोनों रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार रहना। और पुजारी के कहने के अनुसार मैंने फौरन अपने कमरे में जाकर अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। मैं मन में तो डर और उत्साह का मिश्रण था, दोनों था। डर भी लग रहा था और उत्साह भी था। मेरे दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, क्योंकि जो खुशी मेरा पति मुझे
देने का हकदार था उसको, वो खुशी वो नहीं दे रहा था। इसीलिए मेरा पति मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालता था और मुझे रोक-टोक नहीं लगाता था। उसके बाद शाम ढलते-ढलते मैंने अपने ज़रूरी सामान और गहनों को एक बैग में भर लिया। रात के अंधेरे में चुपचाप अपने कमरे में बैठे पुजारी का इंतज़ार करने लगी। रात करीब 10 बजे पुजारी धीरे से दरवाज़ा पर दस्तक दे दिया। मैं दरवाज़ा खोला और बिना किसी को आवाज़ दिए बाहर निकल गई। पुजारी ने एक टैक्सी का इंतज़ाम किया था। हम दोनों टैक्सी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गए। टैक्सी की रफ्तार के साथ-साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी। शहर पहुंचकर पुजारी ने मुझे एक छोटे से होटल में ठहराया। यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर नई जगह चलेंगे, उन्होंने कहा। मैंने सहमति में जो है सर हिला दिया। हम एक नए जीवन की शुरुआत की तैयारी में थे। एक दिन पुजारी ने कहा, प्रिया, अपने नए घर किराए पर ले लिया जाए, वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। मैं बहुत खुश थी। अब हमारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ेगी। हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था, लेकिन उसमें खुशियां थी। एक पत्नी को क्या चाहिए था, अगर रूखा सूखा खा ले लेकिन उसका पति उसको हर सुख दे तो वो उसी झोपड़ी में भी खुश रहेगी। धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगी। पुजारी ने अपना नया काम शुरू किया। वह अभी अपने झाड़ फूक के काम से लोगों का इलाज कर रहा था। मैं भी उसकी मदद करने लगी। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर सुनकर पुजारी बहुत खुश हुआ। उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार और धन्यवाद देना शुरू किए कर दिया। समय बीतता गया। मेरे ससुर और पति राज ने काफी कोशिश की मुझे खोजने की, लेकिन नाकाम रहे। जो है यहाँ काम कर रहे मैं और पुजारी अब एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मेरा पति राज भी यही चाहता था कि मैं किसी दूसरे के हवाले हो जाऊं, क्योंकि जो सुख उसको देना चाहिए था वो मुझे नहीं दे पा रहा था। अब शायद हमारे बारे में कोई खबर नहीं मेरे ससुर और मेरे घर वाले ले रहे थे। 9 महीने बाद मेरे और पुजारी के घर एक नन्हा मेहमान आया। उसकी किलकारी से हमारा घर पूरा गूंज उठा। हमने उनका नाम शिव रखा। शिव के जन्म के बाद पुजारी और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू किए थे, जहाँ कोई रुकावट नहीं थी। इस तरह एक पुजारी के प्यार में मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन शुरू किया था, जहाँ मेरे अरमान पूरे हुए। हमारी कहानी ने हमें एक नए सफर पर ले गया, जहाँ हम दोनों ने साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाई। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात दोस्तों, हाँ, जो भी अब पति हो उसमें अगर कोई भी खामियां होती है, कोई भी कमियां होती हैं, तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। यहाँ पे राज की यही कमी थी कि राज कभी भी अपना शर्म के मारे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाता था। उसकी बीवी के कहने के बावजूद भी वह अपना इलाज अपने डॉक्टर से बिल्कुल भी नहीं करवाता था। और इसी कारण उसकी पत्नी उससे बिल्कुल जुदा हो गई और वो भी बहुत ज़्यादा ढूँढने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो अपनी कमियों को जानता था। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।